शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, मॉड्यूल 3 में क्या क्या पढ़ेंगे इसको लेके बात करेंगे। बेसिकली हम लोगों ने मॉड्यूल 1 कंप्लीट कर लिया। लेवल 1 का मॉड्यूल 1 जो है लेवल 1 में मॉड्यूल 1 हमने कंप्लीट कर लिया। अच्छा, मॉड्यूल 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था? ग्रामर को कवर करने का प्रयास किया था, मोस्टली ग्रामर को कवर करने का प्रयास किया था, कॉन्सेप्ट जो थे। फिर मॉड्यूल 2 में हम लोगों ने क्या किया? मॉड्यूल 2 में हम लोगों ने सिंगल प्लैनेट को पढ़ने का प्रयास किया, सिंगल प्लैनेट को समझने का प्रयास किया। अब मॉड्यूल 3 में हम लोग क्या करेंगे? मॉड्यूल 3 जो है आपका 2 और 2 के साथ 2 या 2 से ज्यादा ग्रह जो है साथ में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। कह सकते हैं ग्रह मुश्तरका। अब ग्रह मुश्तरका आपके हो सकते हैं 2 ग्रह हो साथ में, 3 ग्रह साथ में, 4 ग्रह साथ में, पंचायत या फिर या सारे तमाम ग्रह। पंडित जी ने ये सारे दिए हैं, 2 ग्रह साथ में, 3 ग्रह साथ में, 4 ग्रह साथ में, 5 तमाम। 5 जो साथ में होते हैं उसको पंचायत बोलते हैं। तो इन सारे ग्रहों को हम लोग मॉड्यूल 3 में इनको पढ़ने का प्रयास करेंगे, पंडित जी ने जो दिया है। तो एक बार देख लेंगे आज की क्लास में कि कौन कौन से हैं, क्या है। थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि पंडित जी ने जो दिए हैं कुछ क्या सारे दिए हैं कि सारे नहीं दिए हैं, कितना दिया, क्या दिया, सब आज की क्लास में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं आगे, देखते हैं क्लास में, आगे बढ़ते हैं। ग्रह मुश्तरका, ध्यान क्या देना है, पंडित जी यहां लिखे हैं ग्रह मुश्तरका, मतलब 2 या 2 से ज्यादा मिलकर जो ग्रह बनते हैं ग्रह मुश्तरका हैं। तो इसका बेसिक एक मतलब ये समझना है कि यहां पे किसी भी तरह हो सकता है 2 ग्रह साथ में ही बैठे हों, या हो सकता है 2 से ज्यादा ग्रह साथ में ही किसी खाने में बैठे हों, या फिर दृष्टि की तरह मिल रहे हों, या किसी भी तरह संबंध बन के जब 2 ग्रह या 2 से ज्यादा ग्रह, 2 ग्रह या 2 से ज्यादा ग्रह का हम लोग एक साथ किसी खाने में, 2 ग्रह या 2 से ज्यादा ग्रह किसी खाने में जब उनका इन्फ्लुएंस आता है तो उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। काफी लोग समझते हैं कि जैसे इस केस में जिस खाने में 2 से ज्यादा ग्रह बैठे हो या 2 ग्रह बैठे हो उसकी बात कर रहे हैं पंडित जी। ऐसा नहीं है, पंडित जी उसकी तो बात कर ही रहे हैं, उसके अलावा हो सकता है दृष्टि के हिसाब से या फिर किसी और तरीके से अगर 2 ग्रह या 2 से ज्यादा ग्रह किसी एक खाने में इन्फ्लुएंस डाल रहे हो तो वह उस खाने को लेके उस व्यक्ति की कुंडली में जो असर डालेगा उसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। उसकी वजह से क्या उसकी कुंडली में डिफरेंस आ सकता है, क्या फलादेश आ सकता है, उसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो ग्रह मुश्तरका पंडित जी ने कौन कौन से दिए हैं? 2 ग्रह की पंडित जी ने बात की है, 2 ग्रह हो सकते हैं, या फिर 2 से ज्यादा ग्रह में पंडित जी ने 3 ग्रह की बात की है। फिर जो है 3 से ज्यादा पंडित जी ने 4 ग्रह की बात की है, पंचायत, तमाम ग्रह। तो पंडित जी ने बेसिकली इनकी बात की है, तमाम ग्रह, पंचायत, 4 ग्रह, 3 ग्रह और 2 ग्रह, मतलब 5 टाइप के, 5 प्रकार के कह लीजिए आप बात की है, जिसमें पंडित जी ने बात की है कि ग्रह मुश्तरका में पंडित जी ने 5 प्रकार के ग्रह मुश्तरका की पंडित जी ने बात की है। 2 ग्रह साथ में हो, फिर आपका 3 ग्रह साथ में हो, फिर आपका 4 ग्रह साथ में हो, और फिर आपका पंचायत, 5 ग्रह को पंचायत कहते हैं, और फिर आपका तमाम ग्रह। तो मॉड्यूल 3 में हम इन सबको पढ़ेंगे, 2 ग्रह साथ में, 3 ग्रह साथ में, 4 ग्रह साथ में, पंचायत को पढ़ेंगे और तमाम ग्रह साथ में। इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बेसिकली यहां पे क्या किया गया है, एक कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास किया गया है। तो इसको अभी एक बार देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। तो यहां पे जैसे हमारे पास जैसे ग्रह हैं, उनको एक सीक्वेंस में लिख के बृहस्पति के साथ जब ग्रह मुश्तरका की बात करिए, 2 ग्रह साथ में हो, 3 ग्रह साथ में हो, 4 ग्रह साथ में हो, यहां पंचायत भी आप लिख सकते हैं और तमाम ग्रह। तो पंचायत के केस में क्या होगा कि 5 ग्रह एक साथ बैठेंगे तो एक ही टाइप का कॉम्बिनेशन बन सकता है।
और तमाम ग्रह का भी एक ही टाइप का कॉम्बिनेशन बन सकता है। इसका कहने का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं यहां पे हम लोग कि जैसे बृहस्पति है तो बृहस्पति के साथ सूर्य बैठ सकता है, बृहस्पति के साथ चंद्र बैठ सकता है, बृहस्पति के साथ शुक्र बैठ सकता है, बृहस्पति के साथ मंगल बैठ सकता है, बृहस्पति के साथ बुध बैठ सकता है, बृहस्पति के साथ शनि बैठ सकता है, बृहस्पति के साथ राहु बैठ सकता है, बृहस्पति के साथ केतु बैठ सकता है। तो अगर देखें दो प्लैनेट अगर साथ में हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, दो प्लैनेट अगर साथ में हैं तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं? बृहस्पति के साथ सूर्य, बृहस्पति के साथ चंद्र, बृहस्पति के साथ शुक्र, बृहस्पति के साथ मंगल, बृहस्पति के साथ बुध, बृहस्पति के साथ शनि, बृहस्पति के साथ राहु, बृहस्पति के साथ केतु। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बृहस्पति के साथ जो है आपके 8 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। फिर अगर सूर्य को लेके करें तो सूर्य चंद्र, सूर्य शुक्र, सूर्य मंगल, सूर्य बुध, सूर्य शनि, सूर्य राहु, सूर्य केतु, ये आपके 7 बन सकते हैं। फिर अगर चंद्र को लेके करें तो आपका चंद्र के बाद चंद्र शुक्र, चंद्र मंगल, चंद्र बुध, चंद्र शनि, चंद्र राहु, चंद्र केतु। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। फिर आपको शुक्र को लेके काउंट कर सकते हैं। शुक्र के साथ शुक्र मंगल, शुक्र बुध, शुक्र शनि, शुक्र राहु, सूर्य केतु, 5 हो गए। फिर मंगल को लेके आप काउंट कर सकते हैं। मंगल बुध, मंगल शनि, मंगल राहु, मंगल केतु। फिर जो है बुध के साथ बुध शनि, बुध राहु, बुध केतु। शनि के साथ शनि राहु, शनि केतु, राहु के साथ 1। तो ऐसे ही फिर अगर 3 का कॉम्बिनेशन हमें बनाना हो, 3 प्लैनेट का कॉम्बिनेशन बनाना हो तो हमारे पास 25 बनेंगे, 13 बनेंगे, ऐसे ही बनते जाएंगे। तो टोटल 36 और सपोज टू बी 36। इसको एक एक करके समझते हैं। कोई 2 ग्रह, टोटल हमारे पास कितने प्लैनेट है? इस हम टेबल पे पहले इस पे अभी फिर से आएंगे। अगर नहीं समझ में आया तो घबराइए नहीं, इसको फिर से आएंगे। यहां पे हम क्या बात कर लेते हैं, हमारे पास टोटल कितने ग्रह हैं? 9 ग्रह। और बेसिकली हम क्या बात कर रहे हैं? 2 ग्रह साथ में लेके। तो अगर थोड़ा मैथमेटिक में कॉन्सेप्ट होता है कॉम्बिनेशन, जो टेबल आई उसको समझने के लिए थोड़ा सा एक समझ लेंगे आप लोग तो उस टेबल को समझ जाएंगे कैसे वो आया है। कॉम्बिनेशन परमुटेशन। तो बेसिकली कॉम्बिनेशन परमुटेशन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास 9 ग्रह हैं। अब 9 ग्रह में से हमें 2 ग्रह लेके ग्रह मुश्तरका बनाना है, तो कितने सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या होता है कि जैसे मान लीजिए बृहस्पति सूर्य, अगर 2 ग्रह बृहस्पति सूर्य को लेके बात की जाए तो 2 ग्रह लेके क्या हुआ? बृहस्पति सूर्य हमारा कॉम्बिनेशन बन गया। तो किसी भी खाने में अगर बृहस्पति सूर्य का असर एक साथ आ रहा है तो ये ग्रह मुश्तरका हो गया। तो बृहस्पति सूर्य या फिर सूर्य बृहस्पति, अगर खाने के अंदर जो इन्फ्लुएंस आ रहा है वहां पे चाहे बृहस्पति सूर्य हो चाहे सूर्य बृहस्पति, इसको हम एक ही समझेंगे। यहां दृष्टि की बात नहीं कर रहे, दृष्टि से मिलने के बाद जो असर खाने में आ रहा है। जैसे अगर बृहस्पति की दृष्टि सूर्य पे आ रही है और सूर्य की दृष्टि बृहस्पति पे आ रही है तो इसमें अंतर है। अगर बृहस्पति की दृष्टि सूर्य पे पड़ रही है और सूर्य की दृष्टि बृहस्पति पे पड़ रही है तो इन दोनों में अंतर है। लेकिन अगर मिल जाने के बाद ग्रह मुश्तरका में ध्यान देना है कि ग्रह मुश्तरका में क्या बात कर रहे हैं कि ग्रह मुश्तरका में हम बृहस्पति सूर्य के इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं कि यह 2 ग्रह एक साथ मिलने से हो सकता है किसी दृष्टि से मिल रहे हो सकता है खाने में बैठे हो, या फिर किसी और वजह से अगर एक खाने में इनका जो असर आ रहा है उस ग्रह मुश्तरका की हम बात कर रहे हैं। तो इसीलिए फिर हम लोग क्या है मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट का या कॉम्बिनेशन लेंगे। हमारे पास टोटल कितने ग्रह हैं? 9 ग्रह। ग्रह मुश्तरका में क्या करना है? हमें देखना है कि कितनी पॉसिबिलिटीज, कितने संभव हो सकती हैं। हमारे पास 9 ग्रह, 9 ग्रह में से 2 ग्रह लेके कितने कॉम्बिनेशंस, कितने टाइप के ग्रह मुश्तरका बन सकते हैं। तो बड़ा सिंपल एक फॉर्मूला होता है कि 9C2, 9 कॉम्बिनेशन 2, मतलब अगर 9 ग्रहों में 2-2 का कॉम्बिनेशन बनाए तो हमारे पास टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। इसको हम सॉल्व करते हैं। 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 9 में से 2 जा 7, 7 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा? 9 8
7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल कट जाएगा, आपका 2 चौक को 8 और 9 चौक को 36। तो बेसिकली इस फॉर्मूले का, मैथमेटिकली फॉर्मूले का मतलब ये है कि अगर हमारे पास 9 प्लैनेट हैं, कोई भी ऐसी चीज 9 है जो कि अलग अलग है, 9 ग्रह अलग अलग हैं, अगर उन ग्रहों में से अगर दो दो का हम कॉम्बिनेशन बनाएं तो 36 कॉम्बिनेशन हमारे पास बनेंगे, 36 टोटल कॉम्बिनेशन बनेंगे। अगर जैसे संख्या कम होती, मान लीजिए हमारे पास केवल 2 नंबर हैं, 2 ही कोई चीज है, अगर 2 का कॉम्बिनेशन, 2 में से केवल 2 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो आप इस फॉर्मूले को लिखेंगे 2 फैक्टोरियल 0 और आपका 2 फैक्टोरियल। तो ये आपका केवल एक ही टाइप होगा। अगर हमारे पास 3 कोई चीज है और 3C2 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 और 1, तो ये आपका 3, थोड़ा सा मैथमेटिकली है तो इसको घबराना नहीं है, 3 कॉम्बिनेशन मतलब ऐसी कोई 3 चीज है और उसमें से हम 2 का साथ लेके बनाएंगे तो हमारे पास टोटल कॉम्बिनेशन 3 बनेंगे। यहाँ पे 9 ग्रह है। सिंपली अगर मैथमेटिकली ये चीज नहीं समझ में आपको आ रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं, इतना केवल अपने दिमाग में रखिए कि हमारे पास 9 ग्रह हैं और 9 ग्रहों में से हम 2 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो हमारे पास टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनने चाहिए, 36। और पंडित जी ने उन 36 का यहां जिक्र किया है, 36 को पंडित जी ने दिया है। टोटल बनने कितने चाहिए, टोटल बनने कितने चाहिए मैथमेटिकली, अगर 9C2 के फॉर्मूले से हम लोग निकालें तो बनने कितने चाहिए, 36। पंडित जी ने दिया कितना है, 36 कॉम्बिनेशन। इसको अगर वेरीफाई करना है तो पंडित जी ने जो दिया है उसको हम लोगों ने क्या किया, लिख लिया है। अगर आप किताब में देखेंगे, किताब में 1 बाई 1 अगर ऐसे चेक करेंगे तो भी आपको दिख जाएगा। बृहस्पति से रिलेटेड देखिए, जैसे ऊपर हम लोगों ने कोडिंग कर दी है। अगर बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति को 1 नंबर दे दिया है पहला ग्रह, और इसके कितने कॉम्बिनेशन हैं उसको हम लोगों ने ऊपर से, जैसे पहला 1.1 दूसरा 1.2, तो बृहस्पति के कितने कॉम्बिनेशन पंडित जी ने दिए हैं, टोटल पंडित जी ने किताब में 8 बृहस्पति के साथ 2 ग्रहों की जब कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो पंडित जी ने 8 दिए हैं। आप देखें यहाँ पे पहला हमने कोड दिया है बृहस्पति को 1 और बृहस्पति के साथ 8 तरह के कॉम्बिनेशन पंडित जी ने दिए हैं। बृहस्पति केतु, बृहस्पति राहु, बृहस्पति शनि, बृहस्पति बुध, बृहस्पति मंगल, बृहस्पति शुक्र, बृहस्पति चंद्र, बृहस्पति सूरज। आगे बढ़ेंगे, ऐसे ही जब हम लोग आगे बढ़ते हैं सूरज, तो सूरज को हम लोगों ने 2 से डिनोट किया है, और ये केवल एक समझने के लिए हम लोगों ने अपने समझने के लिए कोड किया है। किताब में आप देख के काउंट कर सकते हैं। तो सूरज से कितने पंडित जी ने दिए हैं, सूरज चंद्र, सूरज शुक्र, सूरज मंगल, सूरज बुध, सूर्य शनि, सूर्य राहु, सूर्य केतु, आपके 7 दिए हैं। ऐसे ही फिर चंद्र से पंडित जी ने कितने दिए हैं, चंद्र शुक्र, चंद्र मंगल, चंद्र बुध, चंद्र शनि, चंद्र राहु, चंद्र केतु, पंडित जी ने 6 दिए हैं। फिर शुक्र के साथ शुक्र मंगल, शुक्र बुध, शुक्र शनि, शुक्र राहु, शुक्र केतु, तो पंडित जी ने शुक्र के साथ 5 मुश्तरका ग्रह जो है, मुश्तरका दो प्लैनेट साथ में 5 तरह के दिए हैं, 5 दिए हैं। मंगल के साथ पंडित जी ने मंगल बुध, मंगल शनि, मंगल राहु, मंगल केतु, तो पंडित जी ने यहाँ पे 4 दिए हैं। बुध के साथ बुध शनि, बुध राहु, बुध केतु और शनिचर राहु। बुध के साथ कितने हो गए पंडित जी ने, 3 दिए हैं, और शनि के साथ पंडित जी ने 2 दिए हैं, और राहु केतु 1। तो इसी को हम लोगों ने यहाँ पे समराइज किया। इस टेबल में आप देखेंगे जो टेबल 2 प्लैनेट का, कि कितने 2 प्लैनेट के संभव हैं, अगर कॉम्बिनेशन सब बनाएं, टोटल हमारे पास 9 प्लैनेट, 9 प्लैनेट्स में अगर 2 का कॉम्बिनेशन हम लोग बनाएं तो 9C2 बनना चाहिए कितना, 36। जुपिटर के साथ 8, सन के साथ 7, मून के साथ 6, वीनस के साथ 5, मंगल के साथ 4, मरकरी के साथ 3, सैटर्न के साथ 2, राहु के साथ 1। ऐसा नहीं है कि अब राहु के साथ बनाए तो केतु, जैसे यहीं पे राहु केतु आ जाएगा, तो अगर आप राहु केतु लिखें या फिर केतु राहु लिखें, राहु केतु लिखें या केतु राहु लिखें, यह दोनों एक ही हैं। तो इसीलिए सीक्वेंस में यह लिख के, जैसे मान लीजिए यहां आपने बृहस्पति सूर्य लिखा, तो फिर यहां पे आप सूर्य बृहस्पति नहीं लिखेंगे, मतलब रिपीट नहीं करेंगे। अगर रिपीट करेंगे तो फिर तो आपका गलत होगा, बहुत सारी चीजें इसमें रिपीट हो जाएंगी। यहां पे पंडित जी ने क्या कहा है कि जैसे ऊपर जब बृहस्पति सूर्य काउंट हो गया तो फिर यहां सूर्य बृहस्पति नहीं लेंगे,
तो बृहस्पति के साथ आप एक तरह से ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे बृहस्पति के साथ आप कॉम्बिनेशन बना लो, बृहस्पति सूर्य आपका 1 बन गया, बृहस्पति चंद्र 2 बन गया, बृहस्पति शुक्र 3 बन गया, बृहस्पति मंगल 4 बन गया, बृहस्पति बुध 5 बन गया, फिर बृहस्पति शनि 6, फिर बृहस्पति राहु 7, और यहां पे केतु जो होगा बृहस्पति केतु आपका 8 बन गया। तो बृहस्पति के साथ कितने बन गए? 8। फिर आप क्या करेंगे? सूर्य के साथ। तो अब सूर्य के साथ बृहस्पति नहीं हो गया, सूर्य के साथ उसके नीचे ले लीजिए, सूर्य चंद्र 1 बन गया, सूर्य शुक्र 2 बन गया, सूर्य मंगल 3 बन गया, सूर्य बुध 4 बन गया, सूर्य शनि 5 बन गया, सूर्य राहु 6 बन गया, और सूर्य केतु आपका 7 बन गया। ऐसे ही फिर क्या करेंगे आप? मून के साथ आ जाओ, चंद्र के साथ। तो चंद्र के साथ आप शुक्र, जो ग्रह इस सीक्वेंस में है इसके ऊपर को छोड़ते जाएंगे, क्योंकि अगर ऊपर को लेंगे तो फिर वो चीज अननेसेसरी रिपीट होगी, तो कॉम्बिनेशन एडिशनल एक्स्ट्रा बन जाएगा, जो कि सही नहीं है। शुक्र, जैसे चंद्र ले रहे हैं तो चंद्र के साथ आप शुक्र का कॉम्बिनेशन करेंगे, क्योंकि अगर चंद्र के साथ शुक्र का लेंगे, उसके ऊपर का नहीं लेंगे, चंद्र बृहस्पति चंद्र सूर्य का नहीं लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये हो चुका है, ये बन चुका है। तो चंद्र के साथ शुक्र का कॉम्बिनेशन 1, चंद्र के साथ मंगल का 2, चंद्र के साथ बुध का 3, चंद्र के साथ शनि का 4, चंद्र के साथ राहु का 5, और चंद्र के साथ केतु का 6। तो देखिए यहां 6 दिया हुआ है। ऐसे ही शुक्र का अगर आप लिखें तो शुक्र का मंगल के साथ 1, शुक्र का बुध के साथ 2, शुक्र का शनि के साथ 3, शुक्र का राहु के साथ 4, और शुक्र का केतु के साथ 5। देखिए 5 है यहां पे। ऐसे ही आप कीजिए मंगल का बुध के साथ 1 कॉम्बिनेशन, मंगल बुध 1 कॉम्बिनेशन, मंगल शनि 2 कॉम्बिनेशन, मंगल राहु 3 कॉम्बिनेशन, मंगल केतु 4 कॉम्बिनेशन। देखिए ऐसे ही बुध का बुध शनि 1 कॉम्बिनेशन। आप देखिए बुध शनि 1 कॉम्बिनेशन, बुध राहु 2 कॉम्बिनेशन, और बुध केतु 3 कॉम्बिनेशन। शनि का देखिए शनि राहु 1 कॉम्बिनेशन, शनि राहु 1 कॉम्बिनेशन, और शनि केतु 2 कॉम्बिनेशन। तो यहां 2 है, और राहु जो है राहु केतु केवल 1 ही कॉम्बिनेशन होगा। तो उसी को या तो आप ऐसे टेबल बना के प्रयास कर लीजिए, या कॉम्बिनेशन लगा के प्रयास कर लीजिए। अगर आप मैथमेटिकल स्टूडेंट है फैक्टोरियल, तो आप जो है कॉम्बिनेशन वाला अगर प्रिंसिपल लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, तो आसानी से उसे 9C2 के हिसाब से 36 निकल आता है, जिसमें एक कॉम्बिनेशन होता है। बेसिकली परमुटेशन कॉम्बिनेशन का प्रयोग यहां कर सकते हैं। अगर मैथमेटिकल स्टूडेंट नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे इसको काउंट कर सकते हैं कि बृहस्पति के साथ कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, सूर्य के साथ कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। थोड़ा सा यह थोड़ा टेढ़ा हो सकता है, बट ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आगे हम लोग समझेंगे कि क्यों ऐसा आप लोग काउंटिंग करके क्यों देख रहे हैं कि 2 कॉम्बिनेशन ग्रह मुश्तरका 2 ग्रह साथ में केवल 36 ही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 36 से ज्यादा नहीं होंगे। टोटल कितने बन सकते हैं? 36 बन सकते हैं, और पंडित जी ने 36 दिए हैं। टोटल गिवन मतलब किताब में पंडित जी ने कितना दिया है? 36 कॉम्बिनेशन। और कितने बन सकते हैं अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो 9 प्लैनेट अगर हमारे पास हैं, और 9 प्लैनेट अलग अलग हैं, और उसमें से हमें 2-2 प्लैनेट को साथ लेके काउंट करना है, साथ का देखना है, तो हमारे पास मैक्सिमम कितना बन सकता है? 9C2 के हिसाब से 36 ही बन सकता है। ऐसे जब 3 प्लैनेट का हम लोग काउंट करेंगे तो पंडित जी ने फिर इतने ही दिए हैं, मतलब बृहस्पति के साथ पंडित जी ने 25 दिए हैं, सन के साथ 13, मून के साथ 9, वीनस के साथ 7, मंगल के साथ 3, बुध के साथ 2, शनि के साथ 1, और टोटल मिला के 60 दिए हैं। लेकिन बन कितने सकते हैं? 84। ये कैसे आया? 84 कैसे आया और 60 कैसे आया? किताब में जब आप काउंट करेंगे तो काउंट करने पे आपको टोटल 60 ही मिलेंगे। जैसे बृहस्पति के साथ हमने 8 काउंट किया था 2 प्लैनेट में, वैसे 3 प्लैनेट का साथ अगर करके देखेंगे तो पंडित जी ने 25 कॉम्बिनेशंस दिए हैं। सूर्य के साथ पंडित जी ने 13 कॉम्बिनेशन, चंद्र के साथ, तो ऐसे ही पंडित जी ने कॉम्बिनेशंस दिए हैं। लेकिन टोटल कितना होना चाहिए था? 84। 84 कहां से आया? हमने यही फॉर्मूला लगाया कॉम्बिनेशन वाला, 9C3। 9 प्लैनेट हैं और 3 प्लैनेट की हम बात कर रहे हैं, तो 9 में से 3
प्लैनेट को जब साथ लेके आप करेंगे तो कितने प्रकार के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? सिंपल एक फॉर्मूला है, 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, 9 माइनस 3 6 फैक्टोरियल। इसमें क्या होता है? 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 इंटू 2 6 फैक्टोरियल। 3 3 के 9, 2 चौक को 8, 2 चौक को 8, 4 होगा। तो 4 दिया 12 सत्ते 84। अगर आपको ये नहीं मालूम है फॉर्मूला तो भी कोई दिक्कत नहीं, केवल इस फॉर्मूले से ये दिखाना, मैथमेटिकली दिखाना है चाह रहा है आपको कि होना चाहिए 84। अगर 9 प्लैनेट है, 9 में से 3-3 प्लैनेट लेके अगर हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो टोटल हमारे पास कॉम्बिनेशन बनेंगे 84। लेकिन पंडित जी ने किताब में दिया है 60 ही दिया है पंडित जी ने। ऐसे ही अगर हम 4 प्लैनेट की बात करें तो पंडित जी ने ये सारे प्लैनेट कॉम्बिनेशन किताब में दिए हैं। तो पंडित जी ने कितना दिया है? 17 कॉम्बिनेशन दिए हैं 4 प्लैनेट के साथ में, जबकि होने कितने चाहिए? 126। 126 कहां से आया? ऐसे ही सिंपली 9C4, 9 कॉम्बिनेशन 4, 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, 9 माइनस 4 5 फैक्टोरियल। तो 9 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल, 4 3 2 और 5 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8, 3 3 के 9 और 2 से 6। तो गुणा करेंगे आप, 3 दूनी 6 और 6 सत्ते 42 और 42 गुणे 3, 42 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 126। तो हमारे पास 9 प्लैनेट हैं और उसमें से 4-4 का अगर हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो हमारे पास बनना कितना चाहिए? 126। बट पंडित जी ने दिया कितना है? 17। तो यह क्यों हम लोग निकाल रहे हैं, इस पे अब जरा समझना है। सिंगल प्लैनेट की बात करें तो पंडित जी ने 9 प्लैनेट को हम लोगों को हर खाने में लगभग दिया है। जैसे किसी की हम बात कर रहे थे तो पंडित जी ने बृहस्पति 1, बृहस्पति 2, बृहस्पति 3, बृहस्पति 4, बृहस्पति 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो सिंगल प्लैनेट में पंडित जी ने हर प्लैनेट की हर खाने में इसको बताया है। फिर जब हम दो प्लैनेट की बात करते हैं तो पंडित जी ने जितने भी कॉम्बिनेशन 36 कॉम्बिनेशन बने हैं, पंडित जी ने 36 कॉम्बिनेशन दिए हैं। लेकिन आप देखेंगे इन 36 कॉम्बिनेशन के 12 खानों में एक्सप्लेनेशन पंडित जी ने नहीं दिया है, किसी किसी खानों में ही दिया है। फिर जब आप 3 प्लैनेट का कॉम्बिनेशन आएंगे तो पंडित जी ने होने चाहिए थे 84 लेकिन केवल 60 ही दिए हैं, और 60 में भी फिर सारे खानों में नहीं दिया है। ऐसे ही 4 प्लैनेट की जब हम बात करते हैं तो होने चाहिए 126, लेकिन 126 का ना करके पंडित जी ने 17 ही दिया है, और 17 में भी पूरे खानों में, मतलब 1 से 12 में नहीं दिया कि किसी में ही दिया है। ऐसा क्यों, थोड़ा सा इसको समझते हैं। एक सिंपली जब शुरू में सबसे पहले हमने मॉडल 1 क्लास की थी तो उसमें पंडित जी ने एक लाइन लिखी थी, मजमून बहुत लंबा चौड़ा होने की वजह से सिर्फ उन्हीं घटनाओं का जिक्र है जो निहायत संगीन, सदीद, बल्कि खून से लिखे जाने के काबिल हों। मामूली तप या साधारण कष्ट की बजाय तपेदिक, मिर्गी, अधरंग, इंसानी बाकी है या चला गया का बखान किया गया है। गर्जे की दरमियानी शक्ति जवाब को दूर करने की कोशिश की गई है। तो बेसिकली यहां से पंडित जी हिंट देना चाह रहे हैं कि पंडित जी ने सारी की सारी चीजें नहीं दी हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट संगीन चीज है उसको ही देने का प्रयास किए हैं। अगर सारी की सारी चीजें पंडित जी लिखने लगे तो किताब इतनी बड़ी हो जाती कि उसको कंप्लीट करना भी संभव नहीं है। तो किताब में जो चीजें दी गई है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए दी गई हैं। तो हम लोगों को पहले क्या करना है, किताब में जो चीजें दी गई हैं पहले उस पर फोकस करना है। क्यों? क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जो छोटी मोटी ऐसी कोई चीजें हैं उसको पंडित जी ने उतना यहाँ पे नहीं लिखा। तो यहां से हमें एक इन्फ्रेंस से निकलता है कि पंडित जी ने किताब में जो चीजें लिखी गई हैं इंपॉर्टेंट चीजें लिखी गई हैं, और पंडित जी ने खुद यहां लिखा है कि डेलिबरेटली पंडित जी ने कुछ चीजें छोड़ी हैं। एक ये हमें इंटरफेरेंस निकल गया। दूसरा इंटरफेरेंस जब आप इसी से एक समझेंगे यहां पे, तो एक चीज आपको ये समझ में आएगा कि अगर देखा जाए तो सिंगल प्लैनेट का जो फलादेश है ज्यादा पुख्ता आपको दिखेगा। किसी की भी कुंडली अगर आप देखते हैं, किसी खाने में अगर कोई सिंगल प्लैनेट बैठा है, बाकी उसमें किसी और का इन्फ्लुएंस नहीं है, तो फिर देखेंगे कि वो फलादेश जब आप लाल किताब के हिसाब से बोलेंगे तो एकदम आपको हूबहू मोस्ट ऑफ द केसेस में मिल जाता है। फिर जैसे ही 2 प्लैनेट का जब साथ में आता है तो थोड़ा सा उसमें कहीं कहीं कुछ अंतर हो सकता है। फिर 3 प्लैनेट का भी थोड़ा बहुत, ऐसे ही 4 प्लैनेट पंचायत,
लेकिन पढ़ना हमको इन सबको है। पंडित जी ने सिंगल प्लैनेट के सारे कॉम्बिनेशन सिंगल प्लैनेट को पूरा दिया है। जैसे बृहस्पति की अगर हम बात करें तो बृहस्पति की 12 खानों में उसको अच्छी तरह समझाने का प्रयास किया है। ऐसे सूर्य को 12 खानों में समझाने का प्रयास किया है। ऐसे ही आपको चंद्र को भी 12 खानों में समझाने का प्रयास किया है। अगर हम सिंगल प्लैनेट की बात करें, इनको भी 12 खानों में समझाने का प्रयास किया, इसको भी 12 खाने में, चंद्र को भी 12 खाने में, शुक्र को भी 12 खानों में, मंगल को भी 12 खानों में, मरकरी को भी 12 खाने, शनि को भी 12 खाने, राहु को भी 12 खाने और केतु को भी 12 खाने में पंडित जी ने समझाने का प्रयास किया है। जैसे ही आप दो प्लेनेट के कॉम्बिनेशंस में आते हैं तो कॉम्बिनेशंस जो बनते हैं, जैसे बृहस्पति के साथ जो कॉम्बिनेशन बनेंगे, टोटल 8 कॉम्बिनेशन हो गए। बृहस्पति सूर्य, बृहस्पति चंद्र, बृहस्पति शुक्र, बृहस्पति मंगल, बृहस्पति बुध, बृहस्पति शनि, बृहस्पति राहु, बृहस्पति केतु। लेकिन आप जब पढ़ेंगे तो बृहस्पति सूर्य का ऐसा नहीं पंडित जी ने कि हर 12 खानों में बहुत डिटेल से समझाया है, ऐसा नहीं है। सारे खानों में, जैसे सिंगल प्लैनेट में पंडित जी ने हर खानों के अलग अलग समझाए हैं, ऐसा जब दो प्लैनेट लेके हम साथ में पढ़ते हैं तो फिर हर खानों में पंडित जी ने नहीं समझाया है। फिर ऐसे ही जब 3 प्लैनेट की बात करते हैं तो भी फिर हर 12 खानों में पंडित जी ने नहीं समझाया है। 3 प्लैनेट की बात करते हैं तो यहां पे तो ग्रहों के कॉम्बिनेशन को भी कम कर दिया गया है। जैसे जब 2 प्लैनेट की बात करें तो 36 कॉम्बिनेशन होने चाहिए और 36 कॉम्बिनेशन पंडित जी ने दिए हैं, लेकिन इन 36 कॉम्बिनेशंस को 12 खानों में नहीं एक्सप्लेन किया है। 3 प्लैनेट की बात करें तो होने चाहिए 84, लेकिन पंडित जी ने 60 कॉम्बिनेशन, तो यहां कॉम्बिनेशन को भी कम किया है पंडित जी ने और 12 खानों में उसको एक्सप्लेन नहीं किया है। 4 प्लैनेट की बात करें तो कॉम्बिनेशन हमारे पास होने चाहिए 126, लेकिन पंडित जी ने दिया है 17 कॉम्बिनेशन ही और उसको 12 खानों में एक्सप्लेन नहीं किया है। तो थोड़ा इसको आपको एक ध्यान देना है कि इंपॉर्टेंस के हिसाब से पढ़ना सब कुछ है, लेकिन सबसे ज्यादा पहले आपको सिंगल प्लैनेट पे पकड़ बनानी है, फिर आपको 2 प्लैनेट का कॉम्बिनेशन, फिर 3 प्लैनेट का, 4 प्लैनेट का, पंचायत, तमाम ग्रह, ये भी इन्फ्लुएंस डालेंगे, बट आपको उसी सीक्वेंस में आपको अपनी पकड़ बनानी है, प्रेडिक्शंस को लेके अपनी पकड़ बनानी होगी। ये चीज समझ में आई? इस टेबल से केवल आपको एक दिखाना चाहते थे कि कितना होना चाहिए और पंडित जी ने कितना दिया है। ऐसा क्यों पंडित जी ने किया है? सिंगल प्लैनेट में पंडित जी ने 12 खानों में हर ग्रह को एक्सप्लेन किया है, जबकि ग्रह के कॉम्बिनेशंस, ग्रह मुश्तरका को हर खानों में पंडित जी ने एक्सप्लेन नहीं किया है। अगर ये समझ में आ रही बात तो ठीक है, अगर नहीं आती है तो भी कोई दिक्कत नहीं। जब आप एक मॉडल 3 कंप्लीट कर लेंगे, फिर से आप इस स्लाइड पे आएंगे तो फिर आप समझ पाएंगे कि यहां पे क्या कहने का प्रयास किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो यहां से यही है कि पंडित जी ने सारी चीजों को कवर नहीं किया है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि सारी चीजों को कवर नहीं किया है तो उसको हम लोगों को समझना है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको पंडित जी ने दिया है। आगे बढ़ते हैं। कोई 2 ग्रह, अब उसी को जो पंडित जी ने किताब में दिया उसी को एक एक करके काउंट करके भी यहां लिख दिए हैं। तो थोड़ा बोरिंग लगता होगा कि बार बार रिपीट क्यों हो रहा है, बट इस स्टेज में हम लोग पढ़ने के स्टेज में हैं तो हमें इसको करना चाहिए, भले ही बोरिंग लगे, बट किताब से भी काउंट करके देख लेंगे तो कॉन्फिडेंस आपको आता है और थोड़ी और क्लैरिटी मिलती है। और जैसे कुछ स्टूडेंट को कभी कभी कोई चीजें बार बार रिपीट होती है तो कुछ जो पढ़े, जो इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसको थोड़ा इरिटेट होते होंगे, बट अगर देखी जाए पूरी क्लास के हिसाब से तो रिपीट होना अच्छी चीज है और इसको हमें थोड़ा बार बार रिपीट करना है। और किताब से भले ही थोड़ा बोरिंग लगे, एनोइंग लगे, इरिटेटिंग लगे, बट किताब से भी इसको क्रॉस चेक करना है और करना है। तो जुपिटर के साथ 8 कॉम्बिनेशन बने हैं जो पंडित जी ने दिए हैं। सन के साथ 7, चंद्र के साथ 6, शुक्र के साथ 5, मंगल के साथ 4, बुध के साथ 3, शनि के साथ 2, राहु के साथ 1, और इसको फिर जो है आपको काउंट करके भी देखना है। 2 प्लैनेट्स की जो कॉम्बिनेशंस की बात करें, टोटल हमारे पास 36 होने चाहिए और पंडित जी ने 36 दिए हैं। पहला क्या है? बृहस्पति सूरज। बृहस्पति सूरज को शाही धन भी करते हैं। जब इन कॉम्बिनेशंस को पढ़ेंगे हम लोग तो फिर डिटेल में इसको समझेंगे हम लोग। बृहस्पति सूरज शाही धन, बृहस्पति चंद्र दबा हुआ धन, महकमा, कानून, बड़का दरख्त। ये दरख्त मतलब होता है पेड़। जब हम लोग इसको पढ़ना शुरू करेंगे, अभी आज की डेट में केवल हम लोग, हमारा बेसिकली फोकस है कि पंडित जी ने कितना दिया, क्यों दिया है, तो उसको एक बार 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 रिपीट करके, और जैसे जैसे बार बार इसको रिपीट करेंगे तो आपके मन में भी ये चीज बैठ जाती है। फिर इसको हम लोग और पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे एक एक को। बृहस्पति चंद्र दबा हुआ धन, महकमा, कानून, बड़का दरख्त,
ये आपका बृहस्पति को हमने 1 से कोड किया है, अपनी सहूलियत के लिए कोड किया है। और ये बृहस्पति के साथ दूसरा कॉम्बिनेशन है बृहस्पति चंद्र। फिर आप देखो बृहस्पति शुक्र, बूर के लड्डी दिखावे का धन, बृहस्पति के साथ तीसरा कॉम्बिनेशन, बृहस्पति के साथ चौथा कॉम्बिनेशन बृहस्पति मंगल श्रेष्ठ गृहस्थी धन, बृहस्पति के साथ पांचवा कॉम्बिनेशन बृहस्पति बुध, बृहस्पति के साथ छठा कॉम्बिनेशन बृहस्पति शनि, सन्यासी फकीर की माया जिसका भेद न खुल सके। फिर बृहस्पति के साथ सातवां कॉम्बिनेशन बृहस्पति राहु, बृहस्पति के साथ आठवां कॉम्बिनेशन बृहस्पति केतु, जर्द लीमू पीला नींबू, गुरु गद्दी, गुरु की गद्दी, केतु को गद्दी से भी डिनोट करते हैं आसन, और बृहस्पति गुरु। तो ऐसे इनको हेडिंग्स को भी एक बार पढ़ लेते हैं। आज इंट्रोडक्शन है, देख लेते हैं टोटल कितने कॉम्बिनेशंस, क्या क्या कॉम्बिनेशंस पंडित जी ने दिया है। आगे की क्लासेस में इन कॉम्बिनेशंस को हम लोग एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। तो बृहस्पति के साथ टोटल कितने हो गए, 2 प्लैनेट की बात करें तो 8 कॉम्बिनेशन हो गए। सूर्य को हमने 2 से डिनोट किया है, और उसके साथ जो कॉम्बिनेशंस हैं उसको हम लोगों ने 2.1 जैसे सूरज चंद्र 1, बड़ के दरख्त का खालिश दूध, आलिची फल घोड़ा तांगा, तांगे को घोड़े को आलिची का फल दूध, और जो बड़ का पेड़ होता है और उसका दूध, सूरज चंद्र एक कॉम्बिनेशन है। सूरज के साथ चंद्र पहला कॉम्बिनेशन, सूरज के साथ शुक्र दूसरा कॉम्बिनेशन, सूरज के साथ मंगल जागीरदारी का धन तीसरा कॉम्बिनेशन, सूरज के साथ आपका बुध मुलाजमत नौकरी मुत्तलिका कलम सरकार का धन सरसब्ज पहाड़ लाल फिटकरी सीसा सफेद। अब जैसे मॉड्यूल 1 में हमने पढ़ा था, तो वहां से फिर यहाँ पे आशयाएं भी आपको अपने दिमाग में डालना है। ये जो ऊपर पंडित जी ने हेडिंग्स दी हैं इनका भी बड़ा इंपॉर्टेंस है, इन चीजों से भी आप समझ सकते हैं। आगे की क्लासेस में इनको समझने का प्रयास करेंगे, बट आपको भी दिमाग लगाना है। जैसे कलम बुद्ध की चीज हो गई, सरकार सूर्य की चीज हो गई, सरकार का धन सरसब्ज हरा भरा पहाड़ लाल फिटकरी ये आपका एक कॉम्बिनेशन हो गया, सीसा सफेद बुध एक कॉम्बिनेशन हो गया, सूरज बुध सूर्य शनि का आपका सूर्य के साथ पांचवा एक कॉम्बिनेशन हो गया सूर्य शनि का। अब जैसे ये सूर्य शनि की बात की गई तो आपको रिकॉल भी करना है कि क्या पढ़ा था आपने, कुछ पढ़ा था मुस्तरका में मॉडल 1 में। सूर्य शनि मिलके क्या होता है, राहु नीच हो जाता है, मंगल बद हो जाता है। तो ये सब चीजें भी आपको याद आनी चाहिए। सूर्य के साथ फिर राहु आता है तो क्या होता है, सूर्य ग्रहण। सूर्य के साथ केतु अर्ध ग्रहण हो जाता है। तो सूर्य के साथ कितने कॉम्बिनेशन हमारे पास हुए, 7। फिर चंद्र के साथ देख लेते हैं कितने कॉम्बिनेशन। चंद्र के साथ पहला कॉम्बिनेशन क्या है, चंद्र शुक्र, गले में चांदी मददगार होगी। एक उपाय का भी है, पंडित जी ने इसमें उपाय भी दिए हैं। चंद्र के साथ शुक्र पहला, चंद्र के साथ मंगल श्रेष्ठ धन दूसरा कॉम्बिनेशन, चंद्र के साथ बुध, इसको पंडित जी ने क्या दिया है, माँ बेटी, चंद्र माँ हो गया और बुध बेटी। दरिया के पानी में रेत, दरिया का पानी क्या हो गया, चंद्र, और उसमें रेत, बुध क्या हो गई, रेत। टुनिया तोता, तोता एक प्रकार का तोता है, चंद्र बुध का कॉम्बिनेशन। हंस परिंदा, हंस पक्षी। कुआं में सीढ़ियां, ऐसा कुआं जिसमें सीढ़ी हो, सीढ़ी बुध हो गई, कुआं आपका चंद्र हो गया। तो तीसरा कॉम्बिनेशन चंद्र का चंद्र बुध हो गया। फिर चंद्र के साथ शनि। अब जैसे चंद्र शनि बोला तो आपको मुस्तरका वाले कॉन्सेप्ट में आ जाना चाहिए कि आप चंद्र शनि मिलके क्या होता है, नीच केतु। चंद्र के साथ पांचवा कॉम्बिनेशन क्या हुआ, चंद्र राहु। जब भी चंद्र राहु के साथ आएगा तो आपको धर्मी कुंडली वाली या धर्मी ग्रह वाली बात याद आनी चाहिए आपके दिमाग में। तो ये सब आपको रिकॉल करने का भी प्रयास करना है। चंद्र केतु क्या हो गया, चंद्र ग्रहण हो गया, चंद्र का छठा कॉम्बिनेशन। फिर शुक्र का देख लेते हैं। शुक्र का कॉम्बिनेशन, पहला कॉम्बिनेशन क्या होगा, शुक्र को हमने 4 से डिनोट किया है। ऐसा क्या कोई रूल है कि शुक्र को 4 से डिनोट करना है, ऐसा कोई रूल नहीं है, हम लोगों ने अपनी सहूलियत के लिए इसको ऐसे लिखा है। 4 का पहला कॉम्बिनेशन क्या हो गया, मंगल, शुक्र मंगल। मिट्टी का तंदूर, मिट्टी शुक्र हो गई और मंगल तंदूर हो गए, मिट्टी का तंदूर शुक्र मंगल कॉम्बिनेशन। मीठा अनार शुक्र मंगल कॉम्बिनेशन। गेरू लाल मिट्टी शुक्र मंगल कॉम्बिनेशन। स्त्री धन शुक्र मंगल कॉम्बिनेशन। फिर दूसरा कॉम्बिनेशन शुक्र का क्या हो गया, शुक्र बुध मिलके याद आया कुछ, तुरंत शुक्र बुध जैसे मिले तो आपको याद आ जानी चाहिए। शुक्र बुध मिलके क्या होता है मुस्तरका का, बताइए, सूर्य बन जाता है। यहां निस्फ सरकारी मुलाजमत मतलब आधे सरकारी मुलाजमत की नौकरी। मसनूई सूरज, शुक्र बुध मिलके क्या मिलते हैं, मसनूई सूरज। तराजू का कैसी चीज है, किस खाने की चीज है, तराजू खाना नंबर 7 की चीज है। तुला राशि तराजू, वहां पे शुक्र
शुक्र बुध का वहां पे हमने पढ़ा खाना नंबर 7 में। रेतीली मिट्टी, रेत क्या हो गई बुध, मिट्टी क्या हो गई शुक्र की चीज। आटा पीसने की चक्की, जो चक्की जिसके 2 पत्थर है, अगर एक ही पत्थर तो फिर नहीं मानेंगे, जो नीचे पत्थर फिक्स होता है वो शुक्र का हो गया, ऊपर जो रोटेट करता है वो आपका बुध का हो गया। तो क्या हुआ, आटा पीसने की चक्की जिसके 2 पत्थर हों, शुक्र बुध। फिर क्या हुआ, तीसरा जो है शुक्र के साथ शुक्र शनि, शुक्र शनि मिलके क्या बनते हैं, उच्च केतु भी बन जाते हैं। फर्जी अय्यास, केतु उच्च जो हो गया तो कहीं ना कहीं अय्यास की भी बात आ जाती है। काली मिर्च व घी, काली मिर्च व घी, घी क्या हो गया शुक्र, काली मिर्च शनि, स्या का काला मनूर पत्थर, ये जो हो गया काला मनूर पत्थर, शुक्र शनि कॉम्बिनेशन। मिट्टी का खुश्क पहाड़, मिट्टी का सूखा पहाड़, पहाड़ शनि की चीज और मिट्टी का शुक्र, तो शुक्र के साथ कॉम्बिनेशन, तीसरा कॉम्बिनेशन क्या हुआ, शुक्र शनि। और शुक्र के साथ चौथा कॉम्बिनेशन क्या हुआ, शुक्र राहु। मिट्टी की, मिट्टी भरी काली आंधी, आंधी ऐसी जो काली, बहुत मंदा, हम लोगों ने इसको पढ़ा था कि बहुत मंदा कॉम्बिनेशन भी हो जाता है शुक्र राहु। कहीं कहीं आप सिंगल प्लैनेट में भी देखोगे तो जैसे ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ पे 2 प्लैनेट की बात कर रहे हैं तो पंडित जी ने सिंगल प्लैनेट में उसको नहीं बताया, कहीं कहीं यहाँ की बात वहां भी हम लोगों ने, जैसे शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन वहां कई बार बात हुई है इस पे, कि जैसे अगर दृष्टि के मिलाप से अगर शुक्र राहु बन जाए, तो ज्यादातर जहां भी राहु कहीं भी आता है तो देखना आप सेपरेट करता है। अगर शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन हो तो डिवोर्स को लेके और ऐसी चीजों को लेके चीजें आती हैं, इसको डिटेल में देखेंगे जब हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो शुक्र केतु एक कॉम्बिनेशन, 5वां कॉम्बिनेशन शुक्र का, शुक्र केतु हो गया। और फिर अब मंगल की बात करें तो मंगल के साथ एक कॉम्बिनेशन मंगल बुध, मंगल के साथ दूसरा मंगल शनि, मंगल शनि मिलके क्या होता है, उच्च राहु, याद आया, मंगल शनि मिलके उच्च राहु। और फिर मंगल के साथ राहु, मंगल के साथ राहु क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। राहु अगर मंगल के साथ आ जाए तो राहु क्या होगा, शांत होगा। फिर मंगल के साथ केतु, मंगल केतु, शेर की नस्ल का कुत्ता, शेर कहां से आया, मंगल से, और कुत्ता कहां से आया, केतु से। फिर अगर बुध की बात करें तो बुध के साथ शनि, बुध के साथ शनि एक कॉम्बिनेशन, जायदाद मनकुला आम का दरख्त, आम का जो पेड़ होता है वो बुध शनि का कॉम्बिनेशन वाला पेड़ माना जाता है। मतलब अगर आम का पेड़ है तो बुध शनि के कॉम्बिनेशन को दर्शाता है। और अगर बुध की बात करें तो दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, बुध राहु। तिलियर, एक तिलियर परिंदा, परिंदा कहां से आया, बुध, कोई भी परिंदा हो तो बुध है। और तिलियर जो है वह जो है राहु का कहीं ना कहीं उसमें गुण है, जो बड़ चंद्र बृहस्पति के दरख्त पर आम होता है, इन पे होता है। यहाँ पे आम का मतलब, यहाँ पे आम पेड़ वाली बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आम मतलब साधारणता, बड़ के पेड़ पे आपको तिलियर का परिंदा मिलेगा और उसी के पेड़ को, उस पेड़ को बड़ के दरख्त या चंद्र बृहस्पति के फल को बर्बाद करता है, बुध राहु। तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि बुध राहु जो है चंद्र बृहस्पति को नुकसान देगा। फिर अगर बात करें बुध की कॉम्बिनेशन, बुध केतु, बिर्री एक जानवर जिससे हाथी भी डरकर भागता है। अगर हाथी की बात करें तो राहु की बात कर रहे हैं, हाथी राहु को डिनोट करता है। और यहां पे जो बिर्री बुध केतु मिलके जो कॉम्बिनेशन मिल रहा है, इससे हाथी भी डरकर भागता है। फिर आप ये देख लें शनिचर, शनि को हमने 7 से डिनोट किया और शनि का कॉम्बिनेशन क्या बना, शनि राहु। मौत और बिजली कायम, बिजली किस चीज को डिनोट करती है, राहु। और शनि में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं राहु केतु का भी कॉम्बिनेशन आता है, राहु केतु का भी इन्फ्लुएंस आता है। और यहां से मौत भी देख सकते हैं, सांप की मणि, सांप, सांप की मणि अगर बहुत अच्छा जैसे है तो शनि सांप है, सांप अगर नुकसान भी दे सकता है तो सांप बहुत फायदेमंद, सांप की जो मणि होती है बहुत अच्छी मानी जाती है, सांप की मणि। शनिचर के साथ केतु, शनि 7वें से नोट किया और इसका दूसरा कॉम्बिनेशन शनि के साथ केतु, शनिचर केतु। फिर राहु को हमने 8 से नोट किया और राहु केतु एक कॉम्बिनेशन बना, केतु पहले राहु बाद न्यासरी माया। अगर केतु पहले कुंडली में राहु बाद न्यासरी माया, ऐसी माया जो किसी दूसरे के काम ना आ सके, इस तरह की माया। कहीं कहीं आप देखते होंगे कि पैसा किसी की प्रॉपर्टी धन बहुत ज्यादा हो या फिर होता है, कोई दूसरा उसको ले तो वो प्रॉपर्टी धन उसको रसता नहीं है, मतलब उसके लिए फलता नहीं है, जिसके पास जाता है उसको नुकसान करता है, न्यासरी माया उसे कहते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो 2 कॉम्बिनेशन हैं, 2 ग्रहों के कॉम्बिनेशन हैं, इतने सारे टोटल 36 कॉम्बिनेशन हमारे पास हैं। इन कॉम्बिनेशन को किताब से हम लोगों ने लिया, 36 संभव हैं। कैसे निकाला, कॉम्बिनेशन मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन है। टोटल 9 प्लैनेट हमारे पास हैं
और इन 9 प्लैनेट में अगर हम 2-2 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो आप बना के देखोगे तो टोटल आपके पास 36 ही कॉम्बिनेशन बनेंगे। और इन 36 कॉम्बिनेशंस को पंडित जी ने किताब में दिया हुआ है, उसी को हम लोगों ने यहाँ पे लिख के काउंट किया, देखने का प्रयास किया और एक समझने का प्रयास किया कि 36 है और पंडित जी ने 36 दिए हुए हैं। लेकिन जब हम अभी 3 प्लैनेट की बात करेंगे, 3 कॉम्बिनेशन मतलब 3 प्लैनेट साथ की बात करेंगे, फिर वहां पे जितने होने चाहिए उतने पंडित जी ने नहीं दिया है, पंडित जी ने उनसे कम को ही दिया है। तो यह कंफ्यूजन आपके दिमाग में आ सकता है कि ऐसा क्यों, तो इसलिए इस पहली क्लास में इस चीज पे हम लोग काफी फोकस कर रहे हैं और उसको एक एक बार थोड़ा टॉपिक को भी देखते जा रहे हैं कि थोड़ा सा एक रूबरू हूं, उन चीजों को देखें, फिर जब आगे की क्लासेस में उसको हम लोग पढ़ेंगे तो फिर और आसान लगेगा उन चीजों को। जैसे 2 से ज्यादा ग्रह का पंडित जी यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, 3 ग्रह की बात कर रहे हैं। ये जब 3 ग्रह साथ में हो तो उनके ग्रह मुश्तरका का क्या असर होता है। अब किताब में आप देखोगे तो 3 ग्रह की जो पंडित जी ने दिए हैं, पंडित जी ने कितने दिए हैं 60, जबकि होने कितने चाहिए थे 9C3। 9C3 से हम लोगों ने निकाला था, क्या निकाला था, कितना आया था, आपको याद है? नहीं याद है तो पीछे जाके देख लीजिए, या फिर चाहो तो मैथमेटिकली कौन उसको डिराइव भी कर सकते हो। अच्छा, बार बार ऐसा क्यों कहते हैं कि देख लीजिए, क्योंकि देखना भी जरूरी, जब देखेंगे आप तो दिमाग में आपके चीजें बैठेंगी। भले ही वो चीजें रिपीट हो रही हैं, भले ही वो चीजें आपके लिए थोड़ी सी बोरिंग लग रही हैं, बट यहाँ पे हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए तो आए नहीं है, यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं। कुछ चीजें बोरिंग भी लगेंगी तो भी कोई बात नहीं, फिर भी पढ़ना है। टोटल होने चाहिए थे 84 और दिया कितना है पंडित जी ने 16। अगर 3 ग्रह की हम बात करें तो होने चाहिए हमारे पास 84 और पंडित जी ने दिया है 60। पंडित जी ने 60 ऐसा क्यों दिया है, क्योंकि पंडित जी ने साफ लिखा है शुरू की किताब में शुरू में ही पंडित जी ने लिखा है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसी को पंडित जी ने दिया है। अगर ऐसी चीजें जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको पंडित जी ने अवॉइड किया। होना चाहिए 84 और पंडित जी ने दिया कितना है 68। होना चाहिए था 84 और पंडित जी ने दिया है 60। पंडित जी ने 60 क्यों दिया है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है उसको पंडित जी ने कवर करने का प्रयास किया। और खाने में भी देखेंगे, इन कॉम्बिनेशन की खानों में भी बात करेंगे तो सारे खानों में पंडित जी ने एक्सप्लेन नहीं किया है। कुछ कुछ खानों में एक्सप्लेन किया है, कुछ कुछ खानों में एक्सप्लेन नहीं किया है। जहां जिस खानों में अगर एक्सप्लेन नहीं किया है और वहां हमें प्रेडिक्शन फलादेश देखना हो तो फिर वो एज सिंपल प्लैनेट लेके सिंगल प्लैनेट लेके भी हम लोग समझ सकते हैं, जो 2-2 प्लैनेट का कॉम्बिनेशन हम लोग समझ सकते हैं। फलादेश के केस में जब इसको हम लोग करेंगे तो क्लैरिटी आपको आ जाएगी। अभी पंडित जी ने जो दिया है मॉड्यूल 3 में उसको हम लोग शुरू से अंत तक पढ़ते जाते हैं। अभी मान लीजिए आपको समझ में नहीं आ रहा है तो घबराइए नहीं, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, जब पूरा इसको कंप्लीट करेंगे, जैसे जैसे किताब में आगे बढ़ते जाएंगे तो अपने आप ये चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा जैसे हमने 2 प्लैनेट के केस में काउंट किया था वैसे ही इसको भी काउंट कर लेंगे। तो जुपिटर के साथ कितने कॉम्बिनेशन पंडित जी ने दिए हैं 25, उनको देख लेते हैं। बृहस्पति सूरज, ऐसे ही बृहस्पति को हमने 1 से डिनोट कर दिया और बृहस्पति के साथ जितने कॉम्बिनेशन यहाँ पंडित जी ने जिस सीक्वेंस में दिए हैं, तो जैसे पहले को हमने बृहस्पति सूरज चंद्र एक तरह से कह लिए कोडिंग भी कर लिया। अगर हमको कहीं बात करनी हो, आपसे कुछ पूछना हो तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1.2, मतलब अगर 1.2 कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं तो हम तीसरे प्लैनेट की अगर बोलेंगे तीसरे प्लैनेट में हम 1.2 तो मतलब बृहस्पति सूरज शुक्र की बात कर रहे हैं। ऐसा किताब में पंडित जी ने कोड कोई नहीं किया, हम लोगों ने अपनी सहूलियत के लिए कोडिंग की है। बृहस्पति सूरज शुक्र, बृहस्पति सूरज मंगल तीसरा, बृहस्पति सूरज बुध चौथा, बृहस्पति सूरज शनि पांचवां, बृहस्पति सूरज राहु छठा, बृहस्पति सूरज केतु सातवां, बृहस्पति चंद्र शुक्र आठवां, बृहस्पति चंद्र मंगल नौवां, बृहस्पति चंद्र बुध 10वां, बृहस्पति चंद्र शनि 11वां, बृहस्पति चंद्र राहु 12वां, बृहस्पति चंद्र केतु 13वां, बृहस्पति शुक्र मंगल 14वां, बृहस्पति शुक्र बुध 15वां, बृहस्पति शुक्र शनिचर 16वां, बृहस्पति मंगल बुध 17वां, बृहस्पति मंगल शनि 18वां, बृहस्पति मंगल केतु 19वां, बृहस्पति बुध शनि 20वां, बृहस्पति बुध राहु 21वां, बृहस्पति बुध केतु 22वां, बृहस्पति शनि राहु 23वां, बृहस्पति शनि केतु 24वां, बृहस्पति राहु केतु 25वां। ये सारे कॉम्बिनेशन पंडित जी ने किताब में दिए हैं और इन कॉम्बिनेशन को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में। फिर ऐसे ही पंडित जी ने सूरज के साथ कितने कॉम्बिनेशन है देख लेते हैं। सूरज चंद्र शुक्र पहला, सूरज चंद्र बुध दूसरा, सूरज चंद्र राहु तीसरा, सूरज चंद्र केतु चौथा, सूरज शुक्र बुध पांचवा, सूरज शुक्र शनि छठा,
सूरज शुक्र राहु 7वां, सूरज शुक्र केतु 8वां, सूरज मंगल बुध 9वां, सूरज मंगल शनि 10वां, सूरज बुध शनि 11वां, सूरज बुध राहु 12वां, सूरज बुध केतु 13वां। तो ये कितने हो गए? 13। पंडित जी ने 13 कॉम्बिनेशन दिए सूरज के साथ। इस सीक्वेंस में पंडित जी ने जो किताब दिया उसको हम लोगों ने नोट किया है यहाँ पे। ऐसे ही चंद्र के साथ भी देख लेते हैं। चंद्र शुक्र बुध पहला, चंद्र शुक्र शनि दूसरा, चंद्र मंगल बुध तीसरा, चंद्र मंगल शनि चौथा, चंद्र मंगल राहु 5वां, चंद्र मंगल केतु 6ठा, चंद्र बुध शनि 7वां, चंद्र बुध राहु 8वां, चंद्र शनि राहु 9वां। तो कितने हो गए चंद्र के साथ इस कॉम्बिनेशन में? 9। और शुक्र के साथ शुक्र मंगल बुध पहला, शुक्र मंगल शनि दूसरा, शुक्र बुध शनि तीसरा, शुक्र बुध राहु चौथा, शुक्र बुध केतु 5वां, शुक्र शनि केतु 6ठा, शुक्र राहु केतु 7वां। तो शुक्र के साथ कितना हो गया? 7 कॉम्बिनेशन। मंगल के साथ देख लेते हैं। मंगल बुध शनि पहला, मंगल शनिचर केतु दूसरा, और मंगल शनिचर या मंगल और शनिचर के साथ कोई भी तीसरा ग्रह हो तो इसमें जितने भी कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं ये हो गया। फिर बुध के साथ बुध राहु केतु पहला, बुध शनिचर राहु दूसरा, बुध का हो गया 2, और शनि के साथ शनि राहु केतु, तीनों का मुश्तरका टोला पापी ग्रह कहलाता है। शनि राहु केतु साथ में आए तो पापी टोला कहलाता है। तीनों को 7 काउंट करें। अगर पापी ग्रह की बात करें तो शनि राहु केतु की बात करते हैं, लेकिन अगर राहु केतु में से किसी के साथ शनि आ जाए तब ये कहेंगे कि जब शनि पापी हो गया, जिसका असर ये जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे। तो कितना, ये 3 प्लैनेट वाले हम लोगों ने पढ़ लिए। 3 टोटल कितने हुए? पंडित जी ने जो किताब में दिया है 60 कॉम्बिनेशन दिया है। इन 60 कॉम्बिनेशन को भी हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे। घबराना नहीं है, इतना याद नहीं होता, किसी को भी याद नहीं होगा, लेकिन किताब में पढ़ना है आपको, किताब में समझना है कि कहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन दिए हैं। इतनी बार इसको रिपीट करना है कि आसानी से फिर डर न लगे किताब पढ़ने में, किताब पढ़ सके। और जैसे जैसे क्लासेस करेंगे हम लोग उसमें उसको समझने का भी प्रयास करेंगे। और हमें मालूम होना चाहिए कि अगर किसी की हम कुंडली देखते हैं, ऐसे कॉम्बिनेशंस आते हैं, तो फिर किताब को हम लोग रेफर भी करना है। ऐसा नहीं कि किसी की कुंडली आप देखते हैं तो किताब को रेफर करने में शर्माना है, बिल्कुल नहीं। इतना सारा एक साथ याद करना मुश्किल होगा। तो जब भी आप किसी की कुंडली देखें, जहां पे आपको डाउट लगे, किताब खोल के, चाहे वो ग्रामर का कॉन्सेप्ट हो, चाहे सिंगल प्लैनेट हो, चाहे 2 प्लैनेट साथ में हो, चाहे 3 प्लैनेट साथ में हो, हमेशा क्या करना है आपको उन कॉम्बिनेशंस को देखने के लिए। अगर आपको याद नहीं है तो पेज खोलिए, किताब खोलिए, उस पेज पे जाइए और फिर उसको पढ़िए और फिर उस पर कोई प्रेडिक्शन दीजिए। जहां भी अगर आपको डाउट आए तो स्मार्ट बनने का प्रयास नहीं करना है। नहीं आ रहा है तो इट इज मस्ट टू से कि नहीं आ रहा है, और फिर उसको सीखना है, समझना है, किताब में देखना है, और फिर जो है उसको आगे बोलना है। गलत बोलने से अच्छा है, गलत बोलना ही नहीं है, गलत बोलने से अच्छा है किताब को पढ़ो, समझो, और फिर जो है उसको अपने क्लाइंट को या किसी को भी बताओ। तो क्या हुआ, 3 प्लैनेट का हमने देख लिया। अब जल्दी से हम लोग 4 प्लैनेट का भी देख लेंगे कि पंडित जी ने किताब में कौन कौन से कॉम्बिनेशंस दिए हैं। आज इंट्रोडक्शन क्लास है, एक बार देख लेते हैं पूरा क्या क्या है, फिर आगे क्लासेस में हम लोग 2 प्लैनेट 3 प्लैनेट सबको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो हमने क्या देखा, 3 प्लैनेट साथ में लेके देख लिया पंडित जी ने जो किताब में दिया है। अब 4 प्लैनेट, 3 से ज्यादा है पंडित जी ने यहाँ पे, 3 से ज्यादा का पंडित जी यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, 4 ग्रह। बेसिकली ये टॉपिक है ये भी हम लोग किताब से ही लिया है। तो 3 से ज्यादा पंडित जी 4 ग्रह की बात कर रहे हैं। 4 ग्रह के पंडित जी कितने कॉम्बिनेशन दे रहे हैं? पंडित जी ने टोटल 17 कॉम्बिनेशन दिए हैं, जबकि होने चाहिए काफी ज्यादा। तो इन 17 को ही हम पढ़ेंगे। मतलब पंडित जी के कहने का ये भी तात्पर्य हो सकता है कि उन जितने भी कॉम्बिनेशन 4 प्लैनेट के हो सकते थे उसमें से इन 17 की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, इसलिए इन 17 कॉम्बिनेशन को हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए। कुंडली में अगर किसी के कॉम्बिनेशन आता है तो जो यहाँ पे पंडित जी ने समझाया है, जो किताब में पंडित जी ने समझाया है, उसको हम लोगों को अप्लाई करना है और लगाना है कुंडली में। देख लेते हैं वो 17 कॉम्बिनेशन कौन कौन हैं जो पंडित जी ने किताब में दिए हैं। तो बृहस्पति के साथ पंडित जी ने बृहस्पति सूरज चंद्र मंगल एक कॉम्बिनेशन है, बृहस्पति सूरज शुक्र मंगल एक कॉम्बिनेशन है, बृहस्पति सूरज शुक्र बुध तीसरा कॉम्बिनेशन, बृहस्पति चंद्र बुध शनि चौथा कॉम्बिनेशन, बृहस्पति चंद्र बुध राहु 5वां कॉम्बिनेशन, बृहस्पति बुध शनि राहु 6ठा कॉम्बिनेशन। तो टोटल 6 कॉम्बिनेशन बृहस्पति को लेके पंडित जी ने दिए हैं। उसके बाद फिर आपका
सूरज चंद्र शुक्र बुध पहला कॉम्बिनेशन, सूरज चंद्र मंगल शनि दूसरा कॉम्बिनेशन सूरज के साथ, तीसरा सूरज चंद्र बुध केतु, सूरज शुक्र बुध शनि चौथा कॉम्बिनेशन, सूरज मंगल बुध शनि पांचवा कॉम्बिनेशन। तो आप देखो सूरज के साथ 5 कॉम्बिनेशन पंडित जी ने दिए हैं, और चंद्र के साथ चंद्र शुक्र मंगल बुध पहला कॉम्बिनेशन, चंद्र शुक्र मंगल शनि दूसरा कॉम्बिनेशन, चंद्र शुक्र बुध शनि तीसरा कॉम्बिनेशन, और तो चंद्र के साथ पंडित जी ने 3 कॉम्बिनेशन दिए हैं, और शुक्र के साथ पंडित जी ने शुक्र मंगल बुध राहु और शुक्र मंगल बुध केतु। इसको हम लोग पढ़ेंगे तो कैसे, अगर पंडित जी जहां पे भी ऐसी इस तरह लिखते हैं तो आपको ऊपर एक बार पढ़ना है और नीचे एक बार पढ़ना है। मतलब इसको पढ़ेंगे हम लोग शुक्र मंगल बुध राहु एक हो गया, और फिर शुक्र मंगल बुध केतु ये आपका 2 हो गया। तो ये 2 अलग अलग हो गए, शुक्र मंगल बुध राहु, शुक्र मंगल बुध केतु। मंगल के साथ मंगल बुध शनि राहु एक कॉम्बिनेशन। तो ये हमारे 4 कॉम्बिनेशन पंडित जी ने, केवल 17 ही कॉम्बिनेशन पंडित जी ने दिए हैं 4 के लिए। 4 ग्रहों को अगर साथ में लेके देखें तो पंडित जी ने 17 दिए हैं। हो सकते कितने हैं, हो तो सकते काफी ज्यादा हैं। कैसे निकालेंगे, 9C4 के अगर हिसाब से निकालेंगे तो काफी ज्यादा हो सकते हैं। तो हमें उतना उस चक्कर में नहीं पड़ना कितने ज्यादा कितने हो सकते हैं। आपको समझाने के लिए यहाँ दिखा दिया गया है, बट इस चक्कर में नहीं पड़ना कितने हो सकते हैं। पंडित जी ने जितना दिया है उतने को ही पहले आप समझ लें तो बहुत होगा। जैसे क्या होता है, कभी कभी नए स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जो आते हैं, तो अच्छी चीज है, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि जितना ज्यादा होगा उतना हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे कितना हो सकता है। तो हो सकने वाली को भी आपको रिसर्च करना, उस पर मेहनत करना है। लेकिन हम लोग आप लोगों को, वीके के इंस्ट्रक्टर आपको अभी एक सजेशन देंगे कि जब तक आप पढ़ रहे हैं पहले आप पूरी किताब पे ही पकड़ बनाइए, उस पर फोकस कीजिए। पंडित जी ने जितने कॉम्बिनेशन दिए हैं उसको पढ़िए, समझिए, कुंडली पे अप्लाई करिए। अगर इसी किताब को ही अगर आप अप्लाई पूरा कर ले जाते हैं तो अपने आप में बहुत है। अभी तक हम लोग को ऐसे कोई स्टूडेंट नहीं मिले जो पूरा अप्लाई कर सके। हम लोग भी अभी किताब पे ही काफी रिसर्च कर रहे हैं, किताब पे काफी मेहनत कर रहे हैं। बहुत सी चीजें अभी हम लोग को भी सीखनी है और सीख रहे हैं अपने गुरु के सानिध्य में, अपने उनके सहयोग से हम लोग इसको सीख रहे हैं और पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और जब पूरा हो जाए तो आगे भी रिसर्च करना है, आगे नेक्स्ट जनरेशन को इसको हमने हैंड ओवर करना है कि इसको और आगे लेके जाए। अभी फिलहाल अभी आप लोग लेवल 1 में है, तो इसमें जो दिया है उस पर पूरा फोकस कीजिए। और कहीं कहीं जानबूझ के हम लोगों ने सिंप्लीफाई चीजें की हैं आप लोगों के लिए, जो आगे चल के उस पर और क्वेश्चंस उठेंगे और क्वेश्चंस करेंगे, डाउट भी आएंगे, और फिर हम लोग उस पर डिस्कशन करने का प्रयास भी करेंगे, रिजॉल्व भी करेंगे। ये हो गया आपका 4 प्लैनेट साथ में, 17 कॉम्बिनेशन पंडित जी ने दिए हैं। अब देख लेते हैं पंचायत। पंचायत का बेसिकली क्या होता है कि 5 ग्रह साथ में, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है पंचायत का। 5 ग्रह एक साथ हों तो इसको पंचायत बोलते हैं। इसके भी कॉम्बिनेशंस बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन पंडित जी ने कोई कॉम्बिनेशन ऐसा एक्सप्लेन नहीं किया है अलग से, बट उसमें जब हम इसको पंचायत पढ़ेंगे तो कई सारे कॉम्बिनेशंस लेके हम लोग देखेंगे और डिटेल में पंचायत का पंडित जी ने कॉन्सेप्ट, बुध का रोल क्या होता है, राहु केतु का रोल क्या होता है, और चीजें जो पंचायत को लेके हैं उसके सिग्निफिकेंट पॉइंट को पंडित जी ने बताया है। तो जब क्लास करेंगे आगे क्लासेस में पंचायत पढ़ेंगे तो फिर उसको अच्छी तरह समझेंगे, और फिर तमाम ग्रह जो बचे हैं उसको। तो ये हो गया आपका मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 3 में हम लोग ये सारी चीजें पढ़ेंगे, इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, ग्रह मुश्तरका को कवर करने का प्रयास करेंगे, जितने भी पंडित जी ने कॉम्बिनेशंस दिए हैं उनको कवर करने का प्रयास करेंगे। शुरू करेंगे हम लोग 2 ग्रहों के कॉम्बिनेशन से और खत्म करेंगे हम लोग तमाम ग्रह। 2 ग्रह पढ़ेंगे, फिर 3 ग्रह पढ़ेंगे, फिर आपके 4 ग्रह पढ़ेंगे, फिर पंचायत पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद तमाम ग्रह। 2 ग्रहों के कॉम्बिनेशंस में पंडित जी ने टोटल 36 कॉम्बिनेशंस दिए हैं, उन 36 कॉम्बिनेशंस को पढ़ेंगे। हर कॉम्बिनेशंस को जिन जिन खानों में पंडित जी ने दिया है उनको पढ़ेंगे, उनको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे जब हम लोगों ने सिंगल प्लैनेट पढ़ा उसमें हमने कविता को पढ़ा, इंपॉर्टेंट रूल को पढ़ा, वैसे ही इसमें भी कविता को पढ़ने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट रूल, लॉज, इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखना है कि हम किताब को ही स्टिक करेंगे, किताब को ही लेके हम लोग संदर्भ में चलेंगे, किताब तक ही अभी समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। उसके बाद फिर हम 2 पढ़ लेंगे तो फिर 3 प्लैनेट का कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ेंगे, फिर 4 प्लैनेट का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, और फिर पंडित जी ने जो पंचायत दिया उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो ये हुई आज की क्लास इंट्रोडक्शन
कि हम लोग मॉड्यूल 3 में क्या क्या पढ़ेंगे। ग्रह मुश्तरका में हम लोग 2 ग्रह, 3 ग्रह, 4 ग्रह, पंचायत, तमाम ग्रह, इसको पढ़ेंगे। और टोटल कॉम्बिनेशंस कितने होने चाहिए और पंडित जी ने कितने दिए हैं जिनको हम लोग पढ़ेंगे। तो 2 प्लैनेट की बात करें तो 36 कॉम्बिनेशन है, 3 प्लैनेट की बात करें तो 60 कॉम्बिनेशन है, 4 प्लैनेट की बात करें तो 17 कॉम्बिनेशन हैं। पंचायत और तमाम ग्रह किस पेज से किस पेज तक पढ़ेंगे हम लोग, पेज नंबर 741 से लेके पेज नंबर हम लोग 944 तक पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो ये आज की इंट्रोडक्शन क्लास हुई, थोड़ी सी इसमें काफी चीजें रिपीट भी हुई हैं, बोरिंग भी लग रहा होगा, बट कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ एंटरटेनमेंट के लिए तो नहीं आए, हम लोग पढ़ने के लिए आए हैं। कभी कभी बोरिंग होगी, चीजें रिपीट होंगी, बट जितना रिपीट होगा अभी भले ही आपको अच्छा ना लगे, बट धीरे धीरे आप इन चीजों को देखोगे तो आप अभ्यस्त हो जाते हो, चीजें आपको याद हो जाती हैं। तो पढ़ना जरूरी है, रिपीट करना भी जरूरी है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास को यहीं कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।